हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं, आज का यह वीडियो आपके प्रायोगिक परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए जो इंटर्नशिप की फाइल बनानी है, इसके पूर्व जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा EPC 1 और EPC 2 दो फाइलों का वीडियो ऑलरेडी आपके ग्रुप में अपलोड किया जा चुका है। आज ये तीसरा वीडियो है, इंटर्नशिप की फ़ाइल कैसे आप प्रिपेयर करेंगे और उसका जो फाइल का टॉपिक होगा वह क्या होगा और उसके मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे जिस फ्रेमवर्क में आप अपना मैटर फाइल में लिखेंगे या प्रिपेयर करेंगे। जैसा आप वाइट बोर्ड पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, ये इंटर्नशिप स्कूल सर्वे रिपोर्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, स्कूल सर्वे रिपोर्ट यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि एक छात्राध्यापक अपने निवास स्थान के आसपास जो भी नज़दीक का विद्यालय होगा वहाँ विजिट करेगा और विजिट करने के बाद जो भी वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो लर्निंग प्रोसेस हो, इन सब का अवलोकन करेगा और स्कूल विजिट करने के उपरांत वह इवैल्यूएशन भी करेगा कि जो हमने स्कूल का भ्रमण किया उसमें जितनी भी एक्टिविटी अवलोकित की गई उसका मूल्यांकन हम किस रूप में करते हैं, यानी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर हम मूल्यांकन भी करेंगे। तो हम थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो फाइल आप बनाएंगे, थोड़ा सा एक सैंपल भी आप देखिए। जैसे ये फाइल है, कवर पेज आपके ग्रुप में डाल दिया गया है। ऐसे आप फाइल के ऊपर जो कवर पेज है, इंटर्नशिप का जो कवर पेज है, उसको चिपकाएंगे और फिर उसके बाद आप अंदर एक एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। ये आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पास में करके जिससे कि जूम के रूप में आपको दिखाई दे, इस तरह से एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, जो आप स्कूल विजिट कर रहे हैं प्राइमरी लेवल, जैसा आपके सिलेबस में है, प्राइमरी लेवल पे 2 दिन का स्कूल विजिट आपका होगा। तो जो पहले आप एक पेज पे लिखेंगे किस लेवल पे आप विजिट कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल है 1 to 5, एक पेज पे ऐसे आप प्रिंट करेंगे, आपको दिख रहा होगा। अब इसके उपरांत आप जो फाइल बनाएंगे, जैसे देखिए एक ये सैंपल है, एक टीचर स्टूडेंट की ही फाइल है। ऐसे आप इंडेक्स बनाएंगे और बोर्ड पे भी इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो दिए गए हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक मार्गदर्शन प्रदान कर दे रहा हूँ, फिर आप इस तरह से अपनी फाइल तैयार करेंगे। जैसे आप देखिए, स्कूल सर्वे रिपोर्ट जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल विजिट किस दिनांक में कर रहे हैं, एक टेंटेटिव डेट आप ज़रूर लिखिएगा कि आपने स्कूल विजिट किस दिन किया। 2 दिन का सिलेबस के अनुसार 2 दिन आपको दिनांक लिखना है, अपने अनुसार आप दिनांक लिख लीजिएगा। 2 डेट में आपको स्कूल विजिट करना है, 2 दिन का। उसके बाद जो स्कूल का लेवल है, जैसा आप वाइट बोर्ड पे देखिए, स्कूल का लेवल क्या है, यानी वो प्राइमरी है कि अपर प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो पहले आप प्राइमरी लेवल पे 2 दिन का स्कूल विजिट करेंगे। तो स्कूल लेवल जो होगा वो पहले प्राइमरी लेवल होगा, यानी 1 to 5। जिस स्कूल का आप विजिट करेंगे उसका नाम लिखेंगे। आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि जो भी आपके पास का विद्यालय होगा, आप
आप उसको ही कंसीडर करिएगा, जिससे कि आप पहले ही से आपको जानकारी रहे कि ये विद्यालय का नाम क्या है, उसका स्थान क्या है, उसके बारे में एक प्राइमरी नॉलेज आपको पहले से रहे और आप आसानी से वहाँ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो स्कूल नेम, जहाँ आपका निवास स्थान है उसके पास के किसी विद्यालय का नाम लिखिए। लोकेशन, कहाँ स्थित है, यानी किस कस्बे में स्थित है, किस गांव में स्थित है, और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसका स्टेट क्या है। तो लोकेशन में आप इसको दर्शाइएगा। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उस विद्यालय पे जब आप विजिट करिएगा तो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से आप पूछकर यह जान सकते हैं कि वह विद्यालय कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो जो भी जानकारी वहाँ से मिलेगी उसको आप ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के आगे आप उसको अंकित करेंगे, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी उस प्राइमरी लेवल पे कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, या आपको उस विद्यालय के डॉक्यूमेंट से जानकारी मिल जाएगी कि इस विद्यालय में प्राइमरी लेवल पे कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं या नामांकित हैं या जिन्होंने प्रवेश लिया है। तो उनकी संख्या को नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों की संख्या के आगे अंकित करेंगे। उसके बाद एक और बॉक्स देखिए, स्टूडेंट्स डिटेल्स। अब उस प्राइमरी लेवल के विद्यालय में जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है, इसमें आपके वाइट बोर्ड पे 6 लिखा गया, लेकिन आप जो है 1 to 5 ही लिखिएगा। प्राइमरी लेवल में जितने भी 1 2 3 4 5 क्लास तक जितने भी बच्चे होंगे, यानी क्लास का टेबल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा विस्तार करके, ये चूँकि अपर प्राइमरी का बनाया गया इसलिए 6 7 8 लिखा हुआ है। तो आप प्राइमरी लेवल के अनुसार क्लास में 1 2 3 4 और 5 ऐसे टेबल आप वर्टिकल तैयार करिएगा। क्लास के आगे, या जैसे क्लास 1 में कितने स्टूडेंट टोटल हैं, उस विद्यालय के रिकॉर्ड से आपको जानकारी मिल जाएगी क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं या प्रवेश लिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, अब जो क्लास 1 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नामांकन कराया है उसमें से कितने बॉयज हैं, तो बॉयज की संख्या यहाँ पे आप अंकित करेंगे। फिर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी छात्राओं की कुल संख्या। तो यहाँ क्लास 1 में छात्राओं की कुल संख्या कितनी होगी उसको अंकित करेंगे। इसी तरह क्लास 2 में आएंगे तो क्लास 2 में कितने टोटल छात्र प्रवेश या अध्ययन कर रहे हैं, कितनों ने नामांकन कराया है और अध्ययनरत है या स्टडी कर रहे हैं, उनकी संख्या, टोटल स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, उसमें कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। ऐसे आप सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 यानी प्राइमरी लेवल के 5 कक्षाओं का टोटल स्टूडेंट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं हैं, क्लास वाइज आप इस बॉक्स में अंकित करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स डिटेल्स। इसका अंकन करने के बाद कॉपी में इस तरह से आप बॉक्स बनाइएगा, एक मॉडल दिया हुआ है वाइट बोर्ड पे। उसके बाद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल्स। जैसा आप जानते हैं किसी भी विद्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ 2 तरह का स्टाफ होता है, एक टीचिंग स्टाफ होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। टीचिंग स्टाफ मीन्स जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते हैं, वह एक स्टाफ हुआ टीचिंग स्टाफ। और जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, यानी जो अध्यापक नहीं है, जैसे पीएन हो गए या क्लर्क हो गए, इस तरह का काम जो करते हैं नॉन टीचिंग, वह नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। तो उनका डिटेल आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में आपने विजिट किया, वहाँ मान लीजिए 4 ही टीचर हैं, तो आप नीचे लिखेंगे नेम ऑफ टीचर्स। तो पहला टीचर का नाम लिखिएगा, फिर दूसरा नंबर देके दूसरे टीचर का नाम लिखिएगा, फिर तीसरे
और चौथे, जितने भी टीचर होंगे सबका नाम आप लिखेंगे और हेडिंग क्या देंगे, टीचर्स नेम या नेम ऑफ टीचर। इसी तरह से नेम ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे यानी जो शिक्षणेतर कर्मचारी होंगे उनका नाम भी नीचे आप सीक्वेंस में लिखिएगा। तो ये आपका जो ये हेडिंग है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल्स, यानी टीचर्स नेम और नॉन टीचिंग स्टाफ नेम जो हैं उनको क्रम से आप लिखकर फिर नेक्स्ट आप बढ़िएगा नेम ऑफ द प्रिंसिपल। उसके नीचे आप लिखिएगा कि प्रधानाचार्य का नाम क्या है। आप पहले लिखिएगा नेम ऑफ द प्रिंसिपल, उसके आगे लिखिएगा उनका नाम, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम जिस विद्यालय पे आपने विजिट किया है। फिर उसके बाद जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम, आप देखिएगा कि उस विद्यालय में टोटल कितने क्लासरूम हैं। आप जब विजिट करेंगे तो आप 1 बाय 1 करके काउंट कर लेंगे कि कितने क्लासरूम उस विद्यालय में मौजूद हैं और उनका नंबर आप इसके आगे अंकित करिएगा। स्कूल ओपनिंग, ये हेडिंग दीजिए और लिखिए कि वह विद्यालय का स्कूल टाइमिंग क्या है, जिस विद्यालय को आप विजिट कर रहे हैं उसका ओपनिंग यानी खुलने का समय क्या है और क्लोजिंग का समय क्या है। ये दोनों समय, स्कूल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये दोनों समय आप अंकित करेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में आप जाते हैं, आपने अपने पूर्व अनुभव से भी देखा होगा कि जब विद्यालय में जाते हैं तो स्कूल जब खुलता है, टाइम जो भी निर्धारित हो स्कूल खुलने का, तो स्कूल खुलने के बाद जो पहली एक्टिविटी होती है वह असेंबली की होती है और प्रेयर। असेंबली एंड प्रेयर एक साथ ही कराया जाता है। तो आप अपनी कॉपी में ये लिखेंगे कि विद्यालय में जो आप जिस विद्यालय पे आपने विजिट किया, स्कूल खुलने के बाद असेंबली हुई, उस असेंबली में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उपस्थित रहे। साथ ही साथ उस असेंबली में प्रेयर भी कराया गया। प्रेयर कराने के बाद अगर राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान भी कराया गया। सभी एक्टिविटी असेंबली की आप लिखेंगे। अगर सुविचार है तो सुविचार भी लिखेंगे कि विद्यालय में थॉट्स भी प्रस्तुत किए गए। यानी असेंबली की जितनी एक्टिविटी होती है किसी विद्यालय में, उसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि असेंबली और प्रेयर में क्या क्या एक्टिविटी कराई गई। यही आपको लिखना है। यानी आप अब तक आप देख रहे होंगे कि स्कूल विजिट करते समय स्कूल में जितनी एक्टिविटी होती है उस सभी को एक निश्चित फ्रेम में अपने शब्दों में लिखना ही स्कूल विजिट रिपोर्ट होता है। यानी स्कूल में जो आपने विजिट किया उसका रिपोर्ट क्या है, आपका प्रतिवेदन क्या है। तो असेंबली एंड प्रेयर के विवरण को लिखने के बाद अब नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे करिकुलर एक्टिविटीज। जैसा आप जानते हैं किसी भी विद्यालय में जब असेंबली और प्रेयर का जो कार्यक्रम है वो जब समाप्त होता है तो उसके बाद जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रारंभ होती हैं। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लिखेंगे कि विद्यालय में जब आपने विजिट किया तो कक्षाओं का संचालन किस तरह से किया जा रहा है, यानी कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कक्षाओं का संचालन आप लिखेंगे कि सुचारू रूप से यदि किया जा रहा है तो सभी टीचर्स अपने अपने कक्षाओं में समय से कक्षा में जाते हैं। कक्षा में जाने के बाद विद्यार्थियों का अटेंशन अपने टीचर से बना रहता है। टीचर विद्यार्थियों से अच्छी तरह से इंटरेक्ट होते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं। क्लास में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं या नहीं करते हैं। और क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी आपने अपने अनुभव से देखा उसको ही अपने शब्दों में लिखना ही करिकुलर एक्टिविटीज़ है। यानी जितनी शैक्षणिक गतिविधियाँ एक टीचर क्लास में करता है उन सबको अपने शब्दों में आप रिपोर्ट लिखेंगे या प्रतिवेदन लिखेंगे। से को करिकुलर एक्टिविटीज़ है।
आप जानते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब शैक्षणिक गतिविधियों के समानांतर जो गतिविधि चलती है वो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। जैसे आप देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हालांकि ये देखिए ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है क्षैतिज, लेकिन जब आप कॉपी में लिखिएगा तो स्पोर्ट्स, उसके नीचे आर्ट, उसके नीचे क्विज, डिबेट, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, यानी इन सभी सब हेडिंग्स को आप वर्टिकल ऐसे लिखिएगा और उनके आगे उसका विवरण लिखिएगा। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो आप विद्यालय में आपने विजिट किया तो वहाँ खेल कूद के संबंध में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ खेल कूद की एक्टिविटी कराई जा रही है। अगर कराई जा रही है तो बच्चे कौन कौन से खेल में भाग लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में जो खेल कूद का जो स्वरूप होता है थोड़ा अलग होता है शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से। तो आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स में, या जिसको हिंदी में अगर लिखना हो तो खेल कूद कार्यक्रम लिखेंगे और उसमें आप लिखेंगे कि विद्यालय में कौन कौन से खेल गतिविधियां आपके विजिट करते समय कराई गई हैं और उसका पूरा विवरण आप देंगे रिपोर्ट में। अगर कोई आर्ट की गतिविधि कराई जा रही है, ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसके नीचे आर्ट की गतिविधि लिखेंगे। अगर विद्यालय में क्विज भी कराया जाता है, यानी कि प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम अगर होता है विद्यालय में, तो ये भी एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। डिबेट यानी किसी भी पूर्व निर्धारित टॉपिक पर छात्रों के विचारों का आदान प्रदान, ये कार्यक्रम कराया जाता है, उसका विवरण लिखेंगे। ड्रामा, म्यूजिक, डांस, यानी ये जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अगर स्कूल विजिट करते समय आपने देखा कि ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, अगर मान लीजिए जिस दिन आपने विजिट किया उस दिन ये एक्टिविटीज़ आपने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपी में आप लिखेंगे कि ये नहीं कराई जाती है। आप उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से ये जानकारी लेंगे कि उस विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ या पाठ सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं। अगर प्रधानाचार्य आपको यह बताता है कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ या पाठ सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं, तो उसको भी आप रिपोर्ट में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन द स्कूल। अब देखिए जो फैसिलिटीज़ होती है विद्यालयों में, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जा रही है, फैसिलिटी प्रदान की जा रही है, उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखेंगे। यहाँ भी देखिए जो कॉमा दे देकर अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको सबको आप वर्टिकुलर ऐसे रखेंगे, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रखेंगे। वाटर के नीचे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखेंगे, फिर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का विवरण देंगे, अगर लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी का विवरण देंगे। ऐसे एक दूसरे के नीचे सबका विवरण देंगे। विद्यालय में अगर वाटर फैसिलिटी है यानी पीने के पानी की फैसिलिटी उपलब्ध है तो उसका विवरण लिखेंगे कि विद्यालय में किस तरह से पीने का पानी सुलभ कराया जाता है, उसका सोर्स क्या है। अगर मान लीजिए हैंडपाइप के माध्यम से कराया जाता है तो वो लिखेंगे। अगर आप प्योरीफाइड वाटर दिया जाता है तो उसके सोर्सेज को लिखेंगे। यानी जो सोर्सेज ऑफ वाटर, जो भी पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उसका विवरण आप लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या क्या है, किसी विद्यालय में आप जाएंगे तो यह पता करेंगे कि स्पोर्ट्स से संबंधित क्या क्या इक्विपमेंट वहाँ मौजूद है। वहाँ बैडमिंटन है कि नहीं, फुटबॉल है कि नहीं, या अन्य जो कि अगर क्रिकेट के जो रिसोर्सेज होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वह उपलब्ध है कि नहीं, तो उनकी भी लिस्ट आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिपोर्ट में लिखेंगे। लाइब्रेरी अगर विद्यालय में है तो लाइब्रेरी के बारे में आप लिखेंगे कि लाइब्रेरी का रूम है कि नहीं। लाइब्रेरी का रूम है तो उसका साइज क्या है, उसमें कितने किताबें उपलब्ध हैं, किस तरह की किताबें उपलब्ध हैं, छात्रों के लिए वह पर्याप्त है कि नहीं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आप लाइब्रेरी से संबंधित विवरण लिखेंगे। अगर विद्यालय में लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसको भी विजिट करके देखेंगे कि लेबोरेटरी में प्रॉपर इक्विपमेंट रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं।
अगर रखे गए हैं तो विद्यालय में जो इनरोल्ड छात्र हैं उनके दृष्टि से वो पर्याप्त हैं कि नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटीज़ में आप देखेंगे कि क्या जो वहाँ का स्टाफ है उसके लिए अलग टॉयलेट, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट या बॉयज़ के लिए अलग टॉयलेट उस विद्यालय में उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसका पूरा विवरण आप लिखेंगे कि विद्यालय में गर्ल्स, बॉयज़ और टीचर्स के लिए टॉयलेट उपलब्ध हैं। टॉयलेट जो उपलब्ध हैं वह स्वच्छ हैं कि नहीं, उसमें वाटर रिसोर्सेज हैं कि नहीं, ये सभी विवरण जो है आप टॉयलेट फैसिलिटीज़ में लिखेंगे। प्लेग्राउंड है अगर विद्यालय में तो प्लेग्राउंड के बारे में लिखेंगे कि प्लेग्राउंड का साइज़ क्या है, लगभग कितने एरिया में है। प्लेग्राउंड का जो एरिया है वह खेलने लायक है कि नहीं है, इसका भी विवरण आप देंगे। स्कूल का जो फेंस है, जो चार दीवारी होती है, जो बाउंड्री वाल होता है, उसको भी आप देखेंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई प्रॉपर है कि नहीं है, इसका भी विवरण आप स्कूल फेंस में देंगे। आप जानते हैं कि ये सरकार की तरफ से मिड डे मील योजना भी चलाई जाती है, जो अनिवार्य रूप से हर प्राइमरी विद्यालयों में या अपर प्राइमरी विद्यालयों में ये लागू है। तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां विद्यालय में संचालित होती हैं, जो मेनू होता है मिड डे मील का, उस मेनू के अनुसार भोजन वहाँ बना है कि नहीं बना है। बच्चों के लिए जो मिड डे मील के अंतर्गत अन्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो हैं कि नहीं हैं। जो किचन विद्यालयों में होता है, वो किचन का जो आकार है या किचन की जो स्वच्छता है, किचन में उपयुक्त मात्रा में बर्तन उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, ये सभी विवरण किचन के अंतर्गत आप लिखेंगे। और आगे क्लासरूम, यानी क्लासरूम जो विद्यालयों में है उसका साइज क्या है, क्लासरूम में जो बेंच हैं वो प्रॉपर उपलब्ध हैं कि नहीं है, क्लासरूम स्वच्छ है कि नहीं है, क्लासरूम में विद्यार्थियों के लिए पंखे उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। यानी क्लासरूम का टोटल जो इन्वायरमेंट फिजिकल होता है उसको आप क्लासरूम के विवरण में लिखेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन द स्कूल का जो एक हेडिंग दिया गया है, इसके अंतर्गत आप जितने भी तरह के विवरण लिख सकते हैं इस रिपोर्ट में, उनको बिंदुवार व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया गया है। लेकिन फिर मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि सबको आप लंबवत लिखिएगा। वाटर के नीचे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेडिंग दीजिएगा, उसका विवरण लिखिएगा। लाइब्रेरी उसके नीचे लिखिएगा, उसका विवरण लिखिएगा। ऐसे कॉपी पे आप लंबवत इसका विवरण लिखिएगा। स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, देखिए ये भी एक जो हेडिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक विद्यालय का रिश्ता केवल छात्र या टीचर से नहीं होता है, बल्कि समाज से भी होता है, समुदाय से भी होता है। जब समुदाय विद्यालय के अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट से जुड़ते हैं तो विद्यालय का जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि समुदाय भी ये समझता है कि यह विद्यालय हमारा है, और विद्यालय भी समझता है, यानी टीचर भी समझता है कि ये जो समुदाय या समाज है वह भी हमारे विद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो स्कूल कम्युनिटी रिलेशन कैसा है, इसको देखने के लिए आप यह पता करेंगे कि उस विद्यालय में जिसमें आपने विजिट किया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है कि नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण टूल्स मैं बता रहा हूँ कि हर विद्यालयों में जो RTE एक्ट है 2009 का, उसके अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना अनिवार्य किया गया है, और उसमें 15-16 लगभग सदस्य होते हैं। वो हर ग्राम पंचायत में होते हैं या नगर पंचायत में होते हैं। तो आप देखिएगा उसका गठन हुआ है कि नहीं, उसका गठन हुआ है तो उसकी बैठक होती है कि नहीं होती है। इन पैरामीटर्स पे अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ मैनेजमेंट का गठन है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का बैठकें होती हैं, यानी कम्युनिटी
स्कूल से जुड़ी हुई। अगर स्कूल की कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो समाज के लोगों को या समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। ये सभी पैरामीटर्स आपको ये बताएंगे कि स्कूल कम्युनिटी रिलेशन कैसा है, यानी विद्यालय का समाज या समुदाय के साथ रिलेशन या संबंध कैसा है। पेरेंट्स टीचर रिलेशन, पेरेंट्स के साथ टीचर्स का रिलेशन कैसा है। इसके लिए आप देखते हैं कि बहुत से विद्यालयों में पीटीएम आयोजित किया जाता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अगर फ्रिक्वेंटली होती है, वहाँ समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, तो भी एक पैरामीटर है कि वहाँ पेरेंट टीचर रिलेशन जो है वो बना हुआ है, उसमें बॉन्ड बना हुआ है। अगर छात्रों के साथ कोई समस्या है तो शिक्षक उसके पेरेंट्स से संपर्क करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है टीचर्स के प्रति या विद्यालय के प्रति, यह भी आप पेरेंट्स टीचर रिलेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपने विजिट किया, यानी स्कूल में जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं या असेंबली जो होती है, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, या जो फैसिलिटीज़ हैं, या स्कूल कम्युनिटी रिलेशन कैसा है, टीचर पेरेंट्स रिलेशन कैसा है, इन सभी ऑन द होल पैरामीटर्स पे आप इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करने के लिए आप स्वयं से स्वतंत्र होंगे। अगर आपको लगता है कि विद्यालय में जिसका आपने विजिट किया है वह विद्यालय टाइम से खुलता है, वहाँ असेंबली प्रॉपर तरीके से होती है, अगर वहाँ शैक्षणिक कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली ढंग से संचालित होती है, अगर आपको लगता है कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वह भी सामान्य तरीके से संचालित होती हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जो फैसिलिटी दी जाती है छात्रों को या टीचर्स को, उसका स्तर क्या है, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन क्या है, पेरेंट टीचर रिलेशन क्या है। इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में आप अपना मूल्यांकन लिखेंगे कि आप उस स्कूल के विजिट करने के बाद जितनी भी गतिविधियों को आपने देखा, वह उन गतिविधियों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ गतिविधियों से संतुष्ट हैं तो उसको लिखिए, कौन सी गतिविधियां अच्छी तरह से संचालित की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर कुछ गतिविधियों या इंफ्रास्ट्रक्चर से आप असंतुष्ट हैं तो उसको भी पॉइंट आउट करिए, ठीक है, कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है, सुझाव भी दीजिए। तो ये इवैल्यूएशन में लिखना होता है। अब देखिए आपका जो इसका दूसरा पार्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी किसी भी विद्यालय में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, यानी जो सहायक सामग्री होती है एक टीचर के लिए, जब वो कक्षा में किसी विद्यार्थी को कोई विषय पढ़ाता है या कोई लर्निंग एक्टिविटी जो संचालित करता है, तो उसके पास कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है या इक्विपमेंट होते हैं जिनका प्रयोग करके वह लर्निंग प्रोसेस को और प्रभावशाली बना सकता है। विद्यार्थियों का जो विषय सामग्री है उसमें रुचि डेवलप कर सकता है, या उस कंटेंट को जो टीएलएम है उसके द्वारा कैसे वह रोचक बना सकता है। यानी विद्यार्थियों को फिजिकली और मेंटली कंटेंट से या विषय वस्तु से कनेक्ट करना, उसमें जो टीएलएम है क्या रोल अदा करता है, इसके संदर्भ में भी हम अपना रिपोर्ट लिखेंगे। जो जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो स्कूल सर्वे रिपोर्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम की जो फाइल बनेगी, उसमें नेक्स्ट पार्ट आपका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम। टीएलएम के बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी अभी आपको मैंने दिया। अब देखिए इसमें जो जितने भी ये हेडिंग दिए गए हैं, जो ये बुलेट फॉर्म में हैं, एरो करके बनाए गए हैं, तो इस हेडिंग को अगर आप
चाहें तो अपने बुक से, क्योंकि इस संक्षिप्त समय में सभी का एक्सप्लेनेशन करना संभव नहीं है, तो आपको यह मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी ये टॉपिक दिए गए हैं सब हेडिंग बुलेट फॉर्म में, इसको आप या तो किसी बुक से या गूगल पे अगर इस सब हेडिंग को आप डालेंगे तो इससे संबंधित मैटर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप किसी बुक से या नेट के माध्यम से या किसी भी अन्य रिसोर्सेज से इस हेडिंग वाइज मटेरियल को या मैटर को आप कलेक्ट करके इसी क्रम में आप फाइल में सबका विवरण लिखिए और इसको पूर्ण करिए। और ये पूरी फाइल आपकी इस तरह से जो इंटर्नशिप की है स्कूल सर्वे रिपोर्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तैयार हो जाएगी। अब ये ध्यान आप रखिएगा कि जो आपका जो सिलेबस है, ये जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्राइमरी लेवल पे आपने बनाया है स्कूल सर्वे रिपोर्ट, लेकिन आपके सिलेबस में 2-2 दिन डिस्ट्रीब्यूट है। प्राइमरी लेवल का स्कूल विजिट, फिर अपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो इसी फॉर्मेट में आप इसी तरह से जो प्राइमरी लेवल है तो लेवल बदल के अपर प्राइमरी हो जाएगा या लेवल बदल के आपका सेकेंडरी या माध्यमिक हो जाएगा। इसी तरह से आप इसी फॉर्म में आप अपर प्राइमरी का भी आप मैटर लिखिएगा और सेकेंडरी का भी लिखिएगा, क्योंकि 2-2 दिन का रिपोर्ट आपको लिखना है। इस तरह से आपकी पूरी फाइल जो है वो तैयार हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या व्यक्तिगत संपर्क करके आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ फिजिकली आप महाविद्यालय के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास में आकर भी फाइल से संबंधित कोई भी दिशा निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विभाग के टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से फाइल अपनी तैयार करते हैं। और एक बात और मैं चाहता हूं कि एक इंस्ट्रक्शन आपको दे दूं कि प्रैक्टिकल में जनरली आप लोग केवल मैटर को लिखते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और इसका सीधा सा कारण ये है कि क्लास में प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से आपका 2 या 3 दिन भी क्लास में न आना यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए भी क्लास में 2-3 दिन आकर फाइल तैयार अपने टीचर्स के दिशा निर्देशन में नहीं करते हैं तो ये निश्चित जानिए कि आप फाइल तो लिखेंगे लेकिन आपकी समझ जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी। आपने क्या लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है और यह रिपोर्ट लिखकर आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यह इन तीनों बिंदुओं से आप अनभिज्ञ रहेंगे। और साथ ही साथ मैं यह भी आपको आगाह कर दूं कि प्रैक्टिकल में अगर वीडियो में जो EPC 1 का वीडियो बना है, EPC 2 का बना है और इंटर्नशिप का बना है, टीचर्स के द्वारा दिए गए फॉर्मेट के अतिरिक्त अगर आप मैटर स्वयं से लिख कर लाते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं से लापरवाही है कि आप प्रैक्टिकल के लिए फिजिकली रूप से कक्षा में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन वीडियो से ही केवल आपका काम नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल से पहले कक्षा में आएं और अपने फाइल को संबंधित प्राध्यापक से एक इवैल्यूएशन करा के उनका साइन कराने के बाद ही प्रैक्टिकल के दिन आप आएँ, जिससे कि आपकी परीक्षा सुचारू रूप से संचालित की जा सके। धन्यवाद।